नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल दीपक पांडे 1 पर। दोस्तों, आप जानते हैं कि मैं यात्राओं का कितना दीवाना हूं, लेकिन आज की यात्रा सिर्फ रोमांच की नहीं बल्कि श्रद्धा, भक्ति और आस्था की यात्रा है। आज हम निकल पड़े हैं 51 शक्तिपीठों में से एक मां कामाख्या देवी के पवित्र धाम की ओर। पटना से शुरू होकर कोलकाता, फिर गुवाहाटी और आखिर में नीलाचल पर्वत तक का ये सफर मेरे लिए एक सपना सच होने जैसा है। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, या अगर आप घर पर हैं तो आराम से बैठ जाइए, क्योंकि अगले 1.5 घंटे तक हम एक अविस्मरणीय सफर पर निकलने वाले हैं। जय मां कामाख्या। तो दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूं पटना के जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। देखिए फ्रेंड्स, पटना का नया टर्मिनल कितना शानदार और आधुनिक बना है। अभी कुछ ही समय पहले हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था, और सच कहूं तो इसे देखकर हर बिहारी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। आप देख सकते हैं कि इसकी बनावट कितनी समकालीन, कंटेम्पररी है। ग्लास की विशाल दीवारें हैं, जहां से सुबह की सूरज की रोशनी ऐसे अंदर आती है जैसे रोशनी खुद इस जगह को आशीर्वाद दे रही हो। मैं आपको जूम करके दिखाता हूं इसकी सीलिंग की डिजाइनिंग, जो हमारे लोकल आर्ट और आधुनिकता का अद्भुत मिश्रण है। देखिए, यहाँ की साफ सफाई का स्तर किसी भी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से कम नहीं है। सिक्योरिटी चेक इन की प्रक्रिया भी बहुत व्यवस्थित है। मैं अपना चेक इन कर रहा हूं। आप देखिए कैसे एयरपोर्ट के अधिकारी मुस्कुराते हुए और बहुत कुशलता से काम कर रहे हैं। इस एयरपोर्ट पर अब कई नई सुविधाएं जोड़ी गई हैं, जैसे फास्ट ट्रैक बैगेज ड्रॉप और सेल्फ चेक इन कियोस्क। मैंने अपना बैग ड्रॉप किया और अब मैं अंदर की ओर बढ़ रहा हूं। अंदर के फूड कोर्ट और खरीदारी के स्टॉल भी बहुत आकर्षक हैं। मुझे यहां लगभग 20 मिनट लग गए, लेकिन पूरा अनुभव बहुत स्मूथ रहा। फ्रेंड्स, अब मेरा चेक इन पूरा हो चुका है। बोर्डिंग पास हाथ में है और मैं अपने गेट की ओर बढ़ रहा हूं। यहाँ बोर्डिंग गेट पर भी बैठने की पर्याप्त व्यवस्था है। फ्लाइट का समय हो चुका है और हमारी पहली उड़ान इंडिगो की है। इंडिगो की सर्विस हमेशा विश्वसनीय रहती है। साफ सुथरी सीटें, हमेशा मुस्कुराते क्रू मेंबर्स और सबसे जरूरी समय पर उड़ान भरना। आइए अब हम चलते हैं अपनी फ्लाइट की ओर। देखिए दोस्तों, जैसे ही फ्लाइट ने रनवे पर गति पकड़ी, मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई और अब टेक ऑफ। नीचे पटना शहर की रोशनी मोतियों की तरह जगमगा रही है। वाकई आसमान से अपने शहर को देखना एक अलौकिक और भावनात्मक अनुभव होता है। आप देख सकते हैं कि गंगा नदी कैसे सर्प की तरह बलखाती हुई दिख रही है। नीचे नदियां, खेत, पुल सब इतने छोटे छोटे दिखते हैं जैसे किसी चित्र में किसी कलाकार ने रंग भरे हों। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूं बादलों का ये अद्भुत नजारा। हम बादलों के ऊपर तैर रहे हैं और सूरज की सुनहरी किरणें बादलों पर पड़ रही हैं। इंडिगो फ्लाइट में इस बार मैंने विंडो सीट ली है और सर्विस भी बेहतरीन है। पानी, स्नैक्स और क्रू की विनम्र मुस्कान सब कुछ समय पर मिलता है। इस सफर में मेरे मन में मां कामाख्या के दर्शन का भाव और भी गहरा होता जा रहा है। मैं यहाँ बैठकर कुछ धार्मिक किताबें पढ़ रहा हूँ, ताकि यात्रा का ये समय भी सार्थक हो सके। और फ्रेंड्स, अब हम उतर चुके हैं कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर। कोलकाता का एयरपोर्ट बहुत ही आधुनिक है, एक बड़ा हब है। यहाँ उतरते ही एक अलग ही ऊर्जा महसूस होती है। यहाँ बड़ी बड़ी LED स्क्रीन लगी हैं, सॉफ्ट लाइटिंग है और यात्रियों की भीड़ में एक अलग ही उत्साह है। ये एक बड़ा एयरपोर्ट है, इसलिए नए यात्रियों को अपने अगले गेट को ढूंढने में थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है। मैंने थोड़ा समय लिया चारों ओर घूमने में, इसकी वास्तुकला को देखने में। कोलकाता एयरपोर्ट अपनी कलाकृतियों और डिजाइनों के लिए जाना जाता है। मैंने यहाँ बंगाल की संस्कृति को दर्शाती हुई कुछ तस्वीरें खींची। वाकई बहुत सुंदर जगह है। अब हम इंतजार कर रहे हैं अपनी दूसरी फ्लाइट का। मुझे यहाँ लगभग 2 घंटे का ट्रांजिट टाइम मिला है। मैंने सोचा क्यों न थोड़ा आराम किया जाए। मैं एयरपोर्ट लाउंज में आया, यहाँ बैठकर एक गर्म कॉफी पी ली, अपने फोन और कैमरा की बैटरी चार्ज की। यात्रा में फोन चार्ज रहना बहुत जरूरी है। मैंने यहाँ अपने अगले सफर यानी गुवाहाटी के मौसम के बारे में भी जानकारी ली। और अब मेरा बोर्डिंग कॉल आ चुका है। चलो दोस्तों, अब दूसरी यात्रा शुरू करते हैं, मां कामाख्या के धाम की ओर उड़ान। देखिए दोस्तों, ये फ्लाइट भी इंडिगो की है और अंदर से उतनी ही खूबसूरत लग रही है। कैबिन क्रू की मुस्कान देखकर थकान भी गायब हो जाती है। अब हम रात के समय उड़ान भर रहे हैं, इसलिए बाहर का दृश्य उतना साफ नहीं है, लेकिन बादलों के बीच से झांकती चांद की रोशनी एक अलग ही रहस्यमय दृश्य बनाती है। आसमान में तारे बहुत स्पष्ट दिख रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि इस यात्रा में मेरा मन कितना शांत है। यात्रा करते समय मन में एक ही भाव आ रहा है, बस अब जल्दी मां कामाख्या के चरणों में पहुंच जाऊं। मैं इस समय मां के मंत्रों का जाप कर रहा हूं, जिससे मन को अद्भुत शांति मिल रही है और ये यात्रा का समय भी तेजी से बीत रहा है। और फ्रेंड्स, अब रात के करीब 10:30 बज चुके हैं और हम गुवाहाटी के लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर उतर चुके हैं। थोड़ी थकान है, लेकिन मन में श्रद्धा और उत्साह दोनों हैं। ये एयरपोर्ट भी बहुत व्यवस्थित है और यहाँ की क्षेत्रीय कला और संस्कृति को दर्शाती सजावट बहुत प्रभावशाली है। बैगेज कलेक्ट करने में हमें 10 मिनट लगे। अब हम टैक्सी लेकर निकल पड़े हैं कामाख्या देवी मंदिर की ओर। एयरपोर्ट से मंदिर लगभग 20 किलोमीटर दूर है और रात के समय ट्रैफिक कम होने के कारण हम जल्द ही पहुंच जाएंगे।
रास्ते में गुवाहाटी शहर की रात की रोशनी देखना भी एक अच्छा अनुभव है। रात को थोड़ी देर आराम करेंगे ताकि सुबह ताजगी के साथ दर्शन कर सकें। गुड नाइट फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सुबह के 5 बज चुके हैं और मैं अपने होटल से निकल चुका हूं। अब हम आ चुके हैं मां कामाख्या देवी के पवित्र धाम पर। सुबह सुबह मंदिर की घंटियों की आवाज, शंखनाद और भक्तों का जयकारा जय मां कामाख्या से पूरा वातावरण गूंज रहा है। यहाँ की हवा में ही भक्ति और ऊर्जा महसूस होती है। सच कहूं तो यहाँ कदम रखते ही एक अजीब सी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। आप देख सकते हैं कि लाइन कितनी लंबी है। श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ दर्शन के लिए आए हैं। सुबह 5 बजे से ही इतनी लंबी कतार लग चुकी है। यहाँ की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ 2 तरह के दर्शन हैं। 1. फ्री दर्शन, जिसकी लाइन बहुत लंबी होती है और इसमें 4 से 6 घंटे तक लग सकते हैं। भक्तों को लंबी लाइन में धैर्य के साथ खड़े रहना पड़ता है। 2. वीआईपी दर्शन, जिसका टिकट 500 रुपये प्रति व्यक्ति होता है और इसमें लगभग 30 मिनट से 1 घंटे का समय लगता है। मैंने पहले भी इस पर पूरा वीडियो बनाया है, आप उसे मेरे चैनल पर देख सकते हैं। हम अभी कतार में खड़े हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर आप सुबह 7:30 बजे से पहले यहां आ जाते हैं तो आपको थोड़ा जल्दी दर्शन मिल सकते हैं। इस लाइन में खड़े होने का अनुभव भी खास है, क्योंकि हर कोई अपने मन में एक ही प्रार्थना लिए खड़ा है, मां का आशीर्वाद। मैं लाइन में खड़े लोगों के साथ बात करके उनकी आस्था को महसूस कर रहा हूं। देखिए दोस्तों, मां कामाख्या देवी का मंदिर बाहर से कितना भव्य दिखाई देता है। ये मंदिर नीलाचल पर्वत पर स्थित है, जो इसे और भी दिव्य बनाता है। मंदिर की वास्तुकला लाल रंग का गुंबद और पुरातन शैली से बनी है, जो असम की स्थानीय नीलाचल शैली का प्रतीक है। वातावरण में एक अद्भुत शांति है, जो इस लंबी प्रतीक्षा को भी सुखद बना रही है। और दोस्तों, अब हमारी बारी आने वाली है। 500 रुपये की वीआईपी टिकट लेने के बाद हम अब मुख्य गर्भगृह के पास पहुंच चुके हैं। अंदर का दृश्य शब्दों में बयां करना मुश्किल है। मां के दर्शन के बाद जो शांति मिलती है वो अलौकिक है। आपको पता होगा कि ये एक सिद्ध शक्तिपीठ है, जहां माता सती की योनि गिरी थी। मंदिर का गर्भगृह एक गुफा के रूप में है और यहाँ कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि एक प्राकृतिक चट्टान की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि यहाँ जो सच्चे मन से मां से प्रार्थना करता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। और ये भी माना जाता है कि 3 बार यहाँ आकर मां का दर्शन करने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता। मैं आपको अंदर की शांति महसूस करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। भले ही कैमरा अलाउड न हो, लेकिन आप मेरी आंखों में वो तृप्ति देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, दर्शन के बाद हम मंदिर परिसर में हैं। यहाँ कई छोटे मंदिर हैं, जैसे 10 महाविद्याओं के मंदिर। यहाँ मंदिर के अंदर हवन चल रहा है, भक्त विशेष पूजा करा रहे हैं। इस मंदिर को तंत्र साधना का गढ़ भी माना जाता है। यहाँ तांत्रिकों का जमावड़ा लगा रहता है, जो अपनी सिद्धियां प्राप्त करते हैं। और दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, दर्शन के बाद यहाँ का प्रसाद बहुत ही अच्छा है और ये फ्री में मिलता है। आप चाहें तो इसका सेवन कर सकते हैं। ये प्रसाद एक तरह की खिचड़ी या हलवा होता है, जो शुद्ध देसी घी में बनता है, और इसे ग्रहण करने से मन को एक और संतोष प्राप्त होता है। यहाँ बकरों की बलि भी दी जाती है, जो एक पुरानी परंपरा है। मैं आपको दूर से इस धार्मिक संस्कृति को समझा रहा हूँ। यहाँ की हर एक दीवार, हर एक दीपक मां की शक्ति का प्रतीक है। मैं अब इस पूरे परिसर के चारों ओर परिक्रमा कर रहा हूँ और यहाँ की हर एक छोटी सी जगह में इतिहास और अध्यात्म भरा हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की पवित्र, लंबी और अविस्मरणीय यात्रा, पटना से कोलकाता, कोलकाता से गुवाहाटी और गुवाहाटी से मां कामाख्या देवी तक। मां के आशीर्वाद से मेरी ये यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न हुई। आशा है आपको भी इस यात्रा में मेरे साथ जुड़कर अच्छा लगा होगा। मैंने कोशिश की कि आपको हर पल का अनुभव विस्तार से बता सकूं। इस यात्रा ने मुझे एक नई ऊर्जा दी है, एक नई दिशा दी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप मेरे इस सफर से जुड़ पाए हो, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका प्यार और सपोर्ट ही मुझे नई यात्राओं पर जाने की प्रेरणा देता है। जल्द मिलते हैं एक नई यात्रा, एक नए अनुभव और एक नई कहानी के साथ। जय मां कामाख्या।